नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाई कोर्ट डायरेक्टेड द पुलिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बाय रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि जो ये धार्मिक स्ट्रक्चर हैं अर्थात मंदिर मस्जिद इस प्रकार के जो भी प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा जो नॉइज पोल्यूशन अर्थात जो शोर किया जाता है उसको रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। कहां का है यह मामला, कैसे हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया या उसके पास कंप्लेंट हुई है, अब पुलिस को क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को हम अपने इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपके आसपास देश दुनिया की जो भी खबरें हैं वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो इंतजार मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ए ब्रांच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता और अजय गडकरी द्वारा एक हाईकोर्ट की बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच थी, डिवीजन बेंच, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि जो भी आपके पास कंप्लेंट लेकर के आता है कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर से अगर नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, तो तत्काल उस पर एक्शन लीजिए। होता क्या है कि पुलिस जो है सेंसिटिव मामले पे एक्शन लेने में पीछे हटती है। अगर मान लीजिए कोई उनके पास गया और उसने कहा कि मस्जिद से बहुत तेज आवाज में अजान आ रही है और इससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई कम्युनल डिस्प्यूट पैदा हो जाए, तो वो चुपचाप समझा बुझा के वापस भेज देते हैं शिकायतकर्ताओं को। ऐसा ही मंदिर के साथ भी होता है, उनको लगता है कि कहीं विवाद बढ़ न जाए और उनकी नौकरी खुद खतरे में आ जाए, तो इसलिए वो पीछे हटते हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनको एक ताकत दे दी है, आदेश दे दिया है। ये जजमेंट पास हुआ है, ये जो अभी हाल ही में, ये वहां पर जो है नेहरू नगर और चूना भट्टी, इन क्षेत्रों के लोग जो है उन्होंने हाईकोर्ट में एक जो है पिटीशन डाली थी इसके संबंध में। और हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अर्थात जो उनके पुराने डिसीजन है इस संबंध में, उनको अपने जो है आदेश का आधार बनाया है। और वो कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि आप आवश्यक रूप से प्रेयर, अपनी प्रार्थना इस प्रकार से करें कि जो आसपास की रहने वाली पब्लिक है और जो अगल बगल शांति बनी हुई है वो भंग हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप इतनी तेज तेज लाउड स्पीकर बजा करके अजान दीजिए या भजन गाइए कि जो है अगल बगल के लोगों का जो है जो शांति है वो भंग हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था जिसको हाई कोर्ट ने आधार बनाया है। कोर्ट ने उसके आगे बढ़ करके कहा कि इस समय जो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 जो बनाए गए थे उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्तिगत रूप से कोई लाउड स्पीकर चलाता है और उसका जो शोर का स्तर है वो 50 या 45 डेसिबल से ऊपर हो जाता है, तो उसके ये जो है वायलेशन माना जाएगा, कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। जैसा कि अधिकांश केसेस में होता है। होता क्या है कि किसी के वहां कोई धार्मिक कार्यक्रम है या जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जगराता है, तो जो रात जागरण होता है दुर्गा नवमी के आसपास, तो उसमें लोग जो है पूरी रात भजन गाते हैं और उनका प्रयास होता है कि और दूर दूर तक आवाज जाए। उसके लिए वो कई स्पीकर लगा देते हैं, लाउड स्पीकर बड़े बड़े। और होता क्या है कि उसी दौरान आसपास कोई बूढ़ा व्यक्ति रहता है, कोई बीमार रहता है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। उस परिस्थिति में तो जो ये बच्चे होते हैं रात में पढ़ाई करते हैं क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस रहता है, कुछ लोग नौकरी करते हैं वो रात में पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा जो बीमार लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है, वो दवा खाते हैं तब उनको नींद आती है। और उन्होंने नींद की दवा खा ली और परिस्थितियां उन्हें सोने नहीं दे रही है। दवा का प्रभाव ऐसा है कि वो कह रहा है बॉडी को कि सोइए, लेकिन बॉडी सो नहीं पा रही है, तो एक नए तरह की जो है उनके अंदर दिक्कत पैदा होती है। तो उनका कहना है कि अगर 45-55 डेसिबल से ज्यादा साउंड आता है तो ये कानूनों का उल्लंघन है और इस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस के लिए डायरेक्शन में यह भी बताया है कि उनको क्या क्या कदम उठाने हैं।
उनका कहना है कि अगर कोई आपके पास पहली बार कंप्लेंट लेकर के आता है कि किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर से उनको नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो आप जो है उस धार्मिक प्रतिष्ठान या जो धार्मिक बिल्डिंग है उसके पास जाएंगे, उनको एक वार्निंग इशू करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई देखिए आपके जो है ये बजाने से लोगों को दिक्कत हो रही है, इसको बंद करिए। अगर वो इसके बाद नहीं मानेंगे और बार बार वही गलती करेंगे तो आप उनके ऊपर जो है आर्थिक दंड लगाएंगे, उनको पेनाल्टी वायलेशन पे जो है रिपीटेड वायलेशन पे आपके उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो उनके जो गाने बजाने वाले जो लाउड स्पीकर और उससे संबंधित मशीन और ये सब है, इनको जब्त कर लेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां के पुलिस को बताया है। कोर्ट ने एक चीज और बताई है कि आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो शिकायत करता है उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान, वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जिस धर्म से संबंधित बिल्डिंग में शोर शराबा हो रहा है उसी धर्म का व्यक्ति वहां पर चला गया और उसने कंप्लेंट कर दी कि भाई देखिए मंदिर में बहुत पूरे दिन दिन भर भजन बजाते हैं और हमको बहुत डिस्टर्ब होता है, और ये बाद में मालूम चल गया कि वो शिकायतकर्ता भी हिंदू ही है, तो होगा क्या कि आसपास के समाज के लोग उसका बहिष्कार करने लगेंगे और उसके सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति देखिए कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति जो है मंदिर के खिलाफ गया और उसने कहा कि भाई ये जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनसे हमको परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि एक कम्युनल कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, वो और तेज बजाए और दोनों पक्ष आमने सामने आ जाएं, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। इसलिए सरकार ने कहा है कि शिकायतकर्ता की जो पहचान है वो कॉन्फिडेंशियल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी बताया कि जो आप आर्थिक दंड लगाएंगे वो अधिकतम 5,000 रुपए पर डे तक हो सकता है, और पूरे साल भर के लिए अगर लगाएंगे तो 18,25,000 रुपए पूरे साल के लिए अधिकतम हो सकता है। कम पुलिस चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेगी। ये नॉइज पोल्यूशन के जो रूल्स हैं उनमें ये मेंशन है। कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पुलिस जो है अपना एक्शन ले, क्योंकि जो जनता है वो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों के लिए कभी हाईकोर्ट नहीं आती है, और अगर हाईकोर्ट तक जनता आ गई है, वो भी 2 मोहल्ले के लोग आ गए हैं, इसका मतलब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और अब वो टॉलरेबल नहीं है उतना शोर, इसलिए जनता कोर्ट तक आई है। नहीं तो इन सब चीजों पे कोई कंप्लेंट नहीं करता है। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मैटर को सीरियसली ले और पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र में कहीं भी इस तरह की कंप्लेंट आती है तो पुलिस इन स्टेप्स को फॉलो करेगी, इतना दंड लगाएगी, और नहीं लगाती तो उनके जो लाउड स्पीकर और मशीन है वो सब इक्विपमेंट जब्त कर लेगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। तो मित्रों, ये एक सूचना है। ये इस चीज से मुझे भी समस्या रहती है कि जो जब पाता है अपना शुरू हो जाता है और किसी भी समय कभी भी कोई शोर आए रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई ऐसा प्रतिष्ठान है, कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको आप सुनिए, पूरे मोहल्ले को सुनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि एक अच्छा डिसीजन आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।